आज बड़ा हमें इंतज़ार था कि लाहौर जलसे के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई और जिस तरीके से इस्लामाबाद का जलसा फ्लॉप हुआ था उस दौरान कहा गया था कि हम लाहौर का अल्टीमेटम दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े बुलंदोबान दावे किए थे, वो ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। ये तो एक नाकाम तरीन जलसा था। जिस तरह ये इस्लामाबाद के जलसे में नाकाम रहे और अवाम ने इनके जलसे को मुस्तरद किया। खोदा पहाड़ निकला चूहा, पीटीआई का जलसा नाकाम हो गया, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। जलसे से मुतालिक बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन पीटीआई पूरा जोर लगाकर भी पूरे मुल्क से चंद लोग ही जमा कर सकी। वजीर इत्तलात ततार की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा कि लाहौर जलसे के लिए होशियार खबरदार के नारे लगाए गए। इनकी बातें सिर्फ डींगे थी। लाहौर के तमाम रास्ते आज दिन भर खुले रहे, कोई रुकावट नहीं थी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की पीटीआई जलसे पर तनकीद। कहा कि पंजाब से तहरीक इंसाफ का खात्मा हो गया। 3000 लोग जलसे में आए। रेहाना डार और उमर डार सिर्फ 20 लोग लेकर आए। शहर का दौरा कर आई हूँ, कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई। आलिया हमजा को बहुत शौक था, वो सिर्फ 150 लोग लेकर आईं। जरताज गुल के साथ 100 से 150 लोग आए। अली अमीन गंडापुर सरकारी मशीनरी के साथ आए। तब्दीली के दावेदार पीटीआई का लाहौर जलसा फ्लॉप हो गया। मैदान खाली था, ना कारकुनान आए, सपोर्टर ने भी वफा न दिखाई। क़यादत ने खाली कुर्सियों से खिताब किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुकूमत पर रुकावटें खड़ी करने के इल्जामात लगाते रहे। लाहौर जलसे में एक बार फिर वादा खिलाफी। वक्त खत्म हो गया, जलसा खत्म ना किया। वक्त खत्म होने के बाद पुलिस ने जलसा गाह का कंट्रोल संभालते हुए स्टेज खाली कराया। वज़ीर आला के अली अमीन गंडापुर जलसा खत्म होने के बाद पहुंचे। मुख्तसर खिताब में कहा, आ गया हूं, मेरी हाजिरी कबूल की जाए। मुकर्ररा वक्त पर जलसागाह ना पहुंचने का गुस्सा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और कारकुनों ने मुतादिद गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। अली अमीन गंडापुर ने राइफल से गाड़ी का शीशा तोड़ा। वज़ीर आला और कारकुनान के साथ मिलकर ट्रॉलर के शीशे तोड़ रहे थे। काला शाह काकू मोटरवे इंटरचेंज पर पीटीआई कारकुनान का पुलिस पर धावा। पाकिस्तान की अवाम तैयार कर बैठे हैं, आजाद अदलिया होगी, आजाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं है। हमें एनओसी नहीं दिया जाता। जब एनओसी मांगे तो एनओसी से अमेरिकन वीजा जल्दी और आसानी से मिलता है। अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना, इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना। इंशाल्लाह हम आजाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे। जलसे के लिए एनओसी नहीं मिलता, अमेरिका का वीजा जल्दी मिल जाता है। हम आजाद अदलिया के लिए कोशिश जारी रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जलसे से खिताब। कहा कि किसी इदारे के इदारे से नहीं लड़वाना चाहते, अवाम को अवाम से नहीं लड़वाना। आजाद अदलिया पर कतई किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आपने जो इतनी बड़के मारी थी इस्लामाबाद में, इतनी धमकियां दी थी इस्लामाबाद में, तमाम रास्ते खुले हुए थे, हर सड़क खुली हुई थी, इसके बावजूद ये नहीं पहुंच सके। लेकिन इनकी औकात भी खुल के सामने आ गई। आज नाकामी और अपनी असलियत और अपने इबरतनाक इख्तिताम का यकीन हो गया है। ठंड पड़ गई है। तो हम तो लोग गंडापुर साहब को ढूंढ रहे हैं, किधर गए? आपने तो ढोल वालों के साथ लाहौर आना था। 2 बजे निकलने वाले अली अमीन गंडापुर की जलसागाह पहुंचने की नीयत ही नहीं थी। अली अमीन गंडापुर ने बंदूक से गाड़ियों के शीशे तोड़े। पंजाब की आवाम इंतशार की सियासत को खुदा हाफिज कह चुकी है। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अब इन्हें अपने इबरतनाक इख्तिताम का पता चल गया। ठंड पड़ गई, अगर ठंड पड़ गई है तो मरियम नवाज के साथ मंसूबों का मुकाबला करें। मरियम नवाज ने सिक्योरिटी फराहम की, सियासी इजहार की इजाजत दी।
तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त कब दायर की, कॉज लिस्ट के बगैर कैसे सुन ली गई, हुक्मनामा अपलोड कैसे हो गया, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 सवाल रख दिए। पूछा क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया, ऑर्डर सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। इलेक्शन कमीशन को खत पर वजाहत की इस्तदा, मामले के ज़ेर इल्तिमा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए और अदालत इन तमाम पहलुओं की वजाहत जारी करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने एक बार फिर अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते। गवर्नर हाउस के 2 पिंजरे खाली हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी बोले कि खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी इलाका नो गो एरिया बना हुआ है, हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी, 600 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा में आए और कहाँ खर्च हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बरतानिया। बरतानिया में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ 23 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सेशन में 26 सितंबर को खिताब करेंगे। ट्वीट में लिखा कि न्यूयॉर्क में इंतहाई मसरूफ वक्त गुजरेगा, आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। इस दफा ये फैसला किया गया है और कैटेगोरिकल फैसला किया गया है कि जी कोई डेट एक्सटेंड नहीं होगी और वो जो हैवी पेनल्टीज और सारा कुछ होगा, वो जो लॉ जिस तरीके से है वो इम्प्लीमेंटेबल होगा। एज ए होल हम एक्सटेंशन इस दफा नहीं दे रहे हैं और ये फैसला हो चुका है। सितंबर में 150 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए 1 ट्रिलियन रुपए की मिनी बजट की तजवीज़। रबा माह किसी भी वक्त मिनी बजट आने का इम्कान। FBI के मुताबिक 2 माह का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब रुपए से तजावुज करने का खर्चा। सेल टैक्स से इस्तना खत्म और विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। कराची के सार्फिन के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। केयर इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में 51 पैसे फी यूनिट इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा करवा दी, जिसकी समाअत 3 अक्टूबर को होगी। डाइवो एक्सप्रेस का एक और वादा पूरा। इलेक्ट्रिक व्हीकल बस का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन डाइवो एक्सप्रेस शरियाल चिश्ती कहते हैं कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ये अहम इक़दाम है। डाइवो की इलेक्ट्रिक व्हीकल बस का मकसद जदीद ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना है। पाकिस्तान में पहली EV पर मबनी इंटरसिटी बस सर्विस पहले ही अवामी सहूलियात में अपनी मिसाल है। कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक के करीब दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग की जद में आकर राहगीर भी जिंदगी की बाजी हार गया। SSP के माड़ी फैजान अली ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने असलहा छीनने की कोशिश की और मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। आलमी अमन, इस्तेहकाम और हम-आहंगी को कायम रखने के ज़िम्मन में दरपेश मसाइल को मलूज़ खातिर रखते हुए हज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तर्ज़ ज़िंदगी का दर्स दिया जो आलम इंसानियत के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात की बुनियाद फराहम करती है। तनाज़ात का हल बाहमी तौर पर बातचीत से मुमकिन होता है। हम सबको अपने दरमियान हम आहंगी के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब कहा कि हम सब इत्तफाक के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वा हुस्ना और आपकी तालीमात हम सब के लिए मशलेरा है।
पाकिस्तान में एक दिन 3 नए पोलियो के केसेस रिपोर्ट। बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा तीनों सूबों में एक केस सामने आया। नेशनल ईओसी के मुताबिक रवा साल पाकिस्तान में पोलियो केसेस की कुल तादाद 21 हो गई। अफगान सिफारतकार की पाकिस्तान के बाद ईरान में भी कौमी तरानी की तौहीन। ईरान ने कौमी तरानी की तौहीन पर अफगान सिफारतखाने के कायम मकाम सरबराह को वजारत खारजा तलब करके सख्त एहतजाज किया। कहा, अफगान बंदूक का रवैया सिफारती रिवायात के खिलाफ था। कौमी तरानी का एहतराम करना बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा रवैया है। ईरान के एहतजाज पर अफगान मंदूब ने माफ़ी मांगी, लेकिन कहा कि वो मौसीकी पर पाबंदी की वजह से खड़े नहीं हुए। इसराइल के गजा में जारी मगरिबी किनारे रफा में हमले मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, 40 जख्मी हो गए। शोदा की मजमूई तादाद 41,410 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बिरादरी का इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लबनान इसराइल कशीदगी। हिजबुल्लाह का इसराइल के शुमाली इलाके हेफा पर हमला। इसराइली फौजी अड्डे पर मिसाइल बरसाए। 2 मकामात पर आग भड़क उठी। अमरीकी महकमा खारजा के अपने शहरियों को लबनान से इनकला करने की हिदायत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि गज़ा जंग शुरू करने वाली ही लबनान और इसराइल में कशीदगी के जिम्मेदार हैं। लबनान को गज़ा की तरह खंडात में तब्दील होने से रोकना है। पहले ही गज़ा जंग तवील हो गई है। बदतरीन तबाही के साथ शहरी तकलीफ में है। ट्रंप ने दोबारा बहस के लिए कमला हैरिस के चैलेंज को मुस्तरद कर दिया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पहले ही कह चुका हूं, वोटर के लिए पोलिंग से पहले कोई बहस नहीं होगी। अब बहुत देर हो चुकी, वोटिंग शुरू हो गई। नायब अमेरिकी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को एक और मुबाहिसे के लिए चैलेंज किया था। चैंपियंस वनडे कप मैच में पैंथर्स ने स्टैलियंस को 20 रन से शिकस्त दे दी। 345 रन के हदफ के ताक़ुब में स्टैलियंस की टीम 324 रन बनाकर आउट हो गई। तैयब ताहिर 109 रन बनाने के बावजूद अपनी टीम को शिकस्त से नहीं बचा सके। फातेह टीम के साइम अयूब को 156 रन की इनिंग्स पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के निकास पर भारत का मनफी प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया ने आईसीसी बफ की पाकिस्तान में इवेंट की मेजबानी पर तशवीश का शोशा छोड़ दिया। हर्जा सराई करते हुए पाकिस्तान में मेगा इवेंट के निकास को मुश्किल करार दे दिया। ये मैयत गम दहली मरहूम से निकले, उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले। मारूफ शायर रईस अमरोवी को बिछड़े 36 बरस बीत गए। इन्हें 1988 में कराची में कत्ल कर दिया गया था। रईस अमरोवी उर्दू अदब की तारीख में एक रोशन संगमील की हैसियत रखते हैं। इनके लाजवाल अशार आज भी दुनिया को याद हैं। और जंग का 22वां रोज 22 सितंबर का दिन भारत की 17 दिन की हजीमत का सूरज लेकर तुलू हुआ। पाकिस्तान और लाहौर के दिफा के लिए लड़ी गई जंग में मार्का ढोकरी को खास अहमियत हासिल। पाकिस्तान आर्मी की पंजाब रेजिमेंट के माहनास यूनिट ने 106 शहीदों के खून से दुश्मन का लाहौर पर कब्जे का खौफ चकनाचूर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।